आप शायद परेशान हैं कि भाई आपके पास पैरों में पहनने के लिए ब्रांडेड जूता नहीं है या उतना अच्छा जूता नहीं है जो आप पहनना चाहते हैं। शायद आपके पास रेबन के चश्मे ना हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप हाँ सोचते होंगे शायद मेरे पास होते, तो मतलब ये कि आप भी परेशान हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास जूता पहनने के लिए पैर ही नहीं है, या फिर चश्मा पहनने के लिए, खुद को देखने के लिए आंखें भी नहीं है, वो भी परेशान है। तो इसका क्या मतलब निकलता है कि मतलब यही निकलता है कि हमको ग्रेटफुल होना सीखना पड़ता है, हमको खुश होना सीखना पड़ता है। हम खुश होते नहीं हैं क्योंकि जो हमारे पास होता है उसको अक्सर हम इग्नोर करने लगते हैं। इसीलिए संतों ने कहा है कि भाई बी ग्रेटफुल, आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पर सेटिस्फाइड हों, खुश हों और उस खुशी के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें। कभी भी ऐसा नहीं हो पाएगा कि आपको ऐसा लगे कि आपके पास सब कुछ है। कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी ज़मीन नहीं मिलती, कभी आसमान नहीं मिलता। खैर, ये जो वीडियो है वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही विशेष होने वाला है। ये जो जुलाई का महीना है काफ़ी सारी नई चीज़ें लेकर आया है वृश्चिक वालों के लिए। जिनका चंद्रमा वृश्चिक राशि में है उनके लिए वीडियो है, लग्न वाले भी इसको देख सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, क्या दृष्टियाँ पड़ रही हैं, उसका रिजल्ट क्या है, क्या चूक उपाय हो सकते हैं और त्योहार वगैरह हमारे क्या हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप। और सबसे पहले आ जाते हैं ग्रहों की स्थिति पर। आप देख सकते हो कि चौथे भाव में शनि बैठे हुए हैं कुंभ राशि में। ये चौथा भाव है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भाव। 11 नंबर इसलिए दिखा हुआ है कि ये जो नंबर है राशि को दिखाता है। तो कुंभ जो राशि है, एक्वेरियस जो है वो 11th साइन है, 11वां भाव है, 11वां साइन है, इसलिए यहाँ पे 11 लिखा हुआ है। इसके साथ छठे भाव में मेष राशि में राहु और गुरु गोचर कर रहे हैं। और नवम भाव जो कि भाग्य का भाव होता है वहां पर सूर्य और बुध है। सूर्य यहाँ पर 16 तारीख को आएंगे। ये 4 नंबर कर्क राशि मतलब कैंसर साइन को दिखाता है, इसी वजह से इस महीने कर्क संक्रांति है। और दसम भाव में मंगल और शुक्र आप देख रहे हो। ये जो शुक्र है वो यहाँ पर 7 जुलाई को आने वाले हैं। उससे पहले ये आपके भाग्य भाव में रहेंगे जो भी शुभ है। और केतु आप देख सकते हो कि केतु जो है वो 12th हाउस में आपके 12वें भाव में तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, मंगल और शुक्र ये नया परिवर्तन है कहीं ना कहीं कि भाई 10वें भाव में मंगल भी है और शुक्र भी है। तो ये कैसा है? सबसे पहली बात तो मंगल क्या है? अग्नि है, एनर्जी है। मंगल जो है एनर्जी है, अग्नि है। हनुमान जी से हम इसको जोड़ते हैं। फायर है मंगल, तामसिक एक ग्रह है। तामसिक मतलब एफर्ट, हार्डवर्क, मेहनत, कुछ क्रिएट करना, कुछ डिस्ट्रॉय करना, ये जो ग्रह होता है मंगल। तमस की जो एनर्जी होती है, सात्विक ग्रह होते हैं, गुरु हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा हैं। इस तरह से तामसिक में आते हैं शनि हैं, मंगल हैं, राहु केतु भी तामसिक है ही। तामसिक का मतलब बुरा नहीं होता है, बस हाँ कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे मंगल दसम में आएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा आपके वर्क प्लेस पर, काम की जगह पर ना कंपटीशन आपका बढ़ जाएगा। आपको अपनी सोबत, आप क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, कैसे दोस्तों के साथ हैं, उसका थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। दसम के मंगल कभी कभी ऐसी चीज़ों को लाइफ में ला सकते हैं, ऐसे लोगों को आपको ला सकते हैं जो शायद आपको डिस्टर्ब करे, अपने लक्ष्य से दूर ले जाने की कोशिश करें। बाहर की सोबत के साथ साथ अंदर की सोबत भी। आप क्या सुन रहे हो, आपको क्रोध आ सकता है थोड़ा बहुत, आप थोड़े इम्पेशेंस हो सकते हो, ये थोड़ी बातें ध्यान रखने वाली हैं। कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं। दसम में मंगल आपको एनर्जी खूब रखते हैं। अब वो एनर्जी को अगर आपके अंदर गोल है, कोई लक्ष्य है, तो तब तो आप उसे उधर लगा दोगे। अदरवाइज वो एनर्जी किसी से लड़ाई झगड़े में, छोटा मोटा इधर उधर, जैसे बोलते हैं ना, जब किसी चीज़ में एनर्जी होती है वो निकलना चाहती है, किसी तरह के रूप लेती है निकलने का, तो उसमें आप किसी के साथ कन्फ्लिक्ट में फंस सकते हो, क्योंकि एनर्जी बहुत मंगल रखने वाले हैं इस महीने। पर अगर आपके पास कोई एक लक्ष्य है, गोल है, आपको पता है मेरे को क्या करना है, तो आप छोटी मोटी लड़ाइयों में या छोटी मोटी बातों में ध्यान ना देकर अपनी सारी एनर्जी अपने लक्ष्य पे लगाओगे तो मंगल आपको जॉब दिला सकता है। गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, सर्विस आपको लग सकती है। आपने जो एफर्ट किया है उसका रिजल्ट आपको मंगल यहाँ दिलाएगा इस महीने, जो लोग सर्विस में हैं। मंगल किस भाव का स्वामी है? छठे भाव का स्वामी और लग्न का स्वामी है। छठे भाव का स्वामी अगर 10वें भाव में आएगा तो 10वां भाव कौन सा है? पद है, प्रतिष्ठा है, प्रमोशन है, आपकी उपलब्धियां हैं, आपका वर्क प्लेस है। वहां पर कौन सा स्वामी आ रहा है? छठे भाव का। छठा भाव है रोग, ऋण, शत्रु, सुविधा, नौकर चाकर, आपके पशु पक्षी जो आप पालते हैं वो,
आपके घर में जो पालतू पशु पक्षी होते हैं वो भी छठे भाव में आते हैं। इसी के साथ साथ छठा भाव जो है वो आपके जॉब का भी है। जॉब के का स्वामी अगर दशम में जा रहा है तो जॉब नौकरी लगने के लिए बहुत बढ़िया है। पर ये हार्ड वर्क का भी स्वामी है, ये डिटेल वर्क्स का भी जो भाव है, ये जो मंगल आपके उसमें, तो हार्ड वर्क, मेहनत, थोड़ा सा एफर्ट आपको दिखा रहा है। लग्न का स्वामी मतलब राशि का स्वामी अगर दशम भाव में जा रहा है तो दिखा रहा है आपकी प्रतिष्ठा की वजह से, आपकी समाज में स्थिति की वजह से आपका कोई काम बन सकता है, आपकी जानकारी की वजह से कुछ अच्छा हो सकता है, आपका जो खुद का ऑरा है, आपका खुद का जो खैरेक्टर है, आपकी खुद की जो इमेज है दुनिया में, कैसे आप दिखते हो, कैसे आप बोलते हो, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आपके जॉब प्लेस पर। अगर आप सही समय पे बोलते हो, जहाँ चुप रहना है चुप रहते हो, आप देखने में अपने कपड़े वगैरह अच्छी तरह से पहनते हो, आप कि जो नेचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है आपके प्रमोशन में, आपके जॉब आदि लगने में। इस चीज़ को भी ये दिखा रहा है। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि पहले भाव का स्वामी दशम में केंद्र में जा रहा है। अगर 6, 8, 12 में जाएगा तो स्वास्थ्य को थोड़ी दिक्कत हम कह सकते हैं। एक तो वहां जा रहा है, ऊपर से शुक्र वहां आपके साथ में आ रहे हैं जो सप्तम के स्वामी है। ये दिखा रहे हैं कि आपके काम से संबंधित आपके जो लोगों से अफेयर्स हैं, आपके पार्टनरशिप है, जॉब में पार्टनरशिप भी होती है, आप हम कलीग्स के साथ काम करते हैं वहाँ, वो भी आपका बढ़िया रहने वाला। कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर रहेगा मंगल और शुक्र की वजह से। मंगल अग्नि है, शुक्र जो है जल है, पर हाँ अच्छा है। किसी फीमेल्स जो आपकी कलीग हो सकती, फ्रेंड्स हो सकती है, उससे आपको वर्क प्लेस पे काफ़ी फायदा हो सकता है यहाँ पर हाँ थोड़ा ये इस बात का ध्यान रखना है कि बातें उनके साथ किसी कन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है, क्योंकि शुक्र दशम भाव में आकर कभी कभी किसी फीमेल अथॉरिटी से भी कन्फ्लिक्ट में डाल सकते हैं, उस बात का ध्यान रखना है। मैरिज लाइफ की बात करें तो उसके लिए भी महीना अच्छा है, बढ़िया है। शादीशुदा लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सप्तम का स्वामी जो कि शुक्र है अपने से केंद्र में 1, 4, 7, 10 केंद्र होते हैं और 1, 5, 9 आपके त्रिकोण होते हैं और दुष्टाना होते हैं 6, 8, 12। जब भी कोई अपने से केंद्र त्रिकोण में जाता है इसको शुभ मानते हैं। चूंकि ये केंद्र में गया है सप्तम भाव का स्वामी जो बिजनेस पार्टनरशिप को दिखाता है, मार्केट प्लेस को दिखाता है, तो बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप के लिए, मार्केट प्लेस के लिए, यात्रा वगैरह के लिए और शादी विवाह के लिए, आपस में संबंधों के लिए भी महीना शुभ, अति शुभ है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान यही रखना है कि मंगल की जो नेगेटिव चीजें हैं उससे थोड़ा रोकना है। एंगर है, इम्पेशेंस है, जल्दबाजी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कोई भी चीज़ है जब तक वो पूरी ना हो जाए उसको कहे नहीं तो नज़र वगैरह लग सकती है। बॉस दशम भाव का जो स्वामी होता है वो बॉस को भी दिखाता है, वो नवम में जा रहा है, तो आपके बॉस या अथॉरिटी कहीं बाहर जा सकती है इस महीने। ऐसा कुछ हो सकता है कि उनको कहीं जाना पड़े, इसका भी यहाँ पर योग है। उनकी लाइफ में 16 तारीख से पहले कुछ परिवर्तन आ सकता है, कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है, जॉब में कुछ चेंज भी आ सकता है 16 तारीख से पहले। अब बिजनेस की तरफ बात करें तो बिजनेस का स्वामी अपने से चौथे में जा रहा है, तो आपके जो बिजनेस है वो बढ़ेगा, पर उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रोल रहने वाला है आपके साथ काम करने वालों का। उसका कोई आपके साथ जो काम करने वाले हैं अगर आप उनसे बना के रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, आपका जो कह सकते हैं जिस तरह का आपका कैरेक्टर है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। इसके बाद स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, बिजनेस के लिए अच्छा होगा। जो कुछ नेगेटिव है, जिन बातों को ख्याल रखना है वो भी है। कुछ रेमेडी की बात करें तो हनुमान जी की पूजा आपके लिए बहुत बढ़िया है। सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल देना। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए माता लक्ष्मी की पूजा करना, श्री सूक्तम का पाठ करना, फीमेल्स की रेस्पेक्ट रखना, कार्य में ऑर्डर को साफ सुथरा रहना, साफ सुथरा अपनी फाइलों को रखना, किसी भी चीज़ की प्लानिंग करना पूरी तरह से, शुक्र की जो चीज़ें हैं उसका ध्यान रखना बहुत बढ़िया रहेगा। इसके बाद हम बढ़ जाते हैं धन के मामले में। पैसा कैसा रहेगा? पैसे का स्वामी जो होता है वो दूसरा भाव होता है। ये फैमिली का भी स्वामी है, खाने पीने का भी स्वामी होता है। दूसरा भाव आपके फेस को भी दिखाता है, आपके फैमिली बिजनेस को भी दिखाता है, दूसरा भाव है। पर मेनली धन का होता है दूसरा भाव और आपका एकादश भाव। एकादश भाव धन के साथ साथ फ्रेंड्स का होता है, ग्रुप्स का होता है। आपको कुछ करने की इच्छा, चाहत जो होती है, एम्बिशन जो होती है, प्रेरणा जो होती है, उसका भी एकादश भाव है। तो अगर द्वितीय भाव का स्वामी धनु राशि आ रही है यहाँ पे, 9 मतलब धनु राशि, गुरु हो गया, वो कहाँ पर आ रहा है? छठे भाव में जा रहा है। देखिए धन के लिए एफर्ट, हार्डवर्क रहेगा, पर हाँ फॉरेन चीजों से आपको धन मिल सकता है, किसी कंपटीशन आदि में आपको विजय मिल सकती है। पर छठे भाव में द्वितीय भाव का जाना ये कहता है आपको सर्विस से, सेवा से, जॉब आदि से धन अगर आपका वो स्रोत है तो उसके लिए अच्छा है, उसके लिए तो बढ़िया है। पर हाँ थोड़ा हार्डशिप रहेगी। वहीं जो एकादश भाव का स्वामी है वो भाग्य में जा रहा है। एकादश भाव कहीं ना कहीं बिजनेस से थोड़ा बेटर दिखा रहा है, बिजनेस वालों के लिए थोड़ा अच्छा दिखा रहा है। ये जो महीना है इस तरह की हमारी जो ग्रह दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ आपकी जन्मपत्री भी है, ये याद रखिएगा। ये जो ग्रह जहां पर बैठे हैं ना, यहाँ पर आपका कोई शुभ ग्रह है, कोई शुभ योग बन रहा है तो वो एक्टिवेट हो सकता है।
पर वो मैं देख नहीं पाऊंगा। अगर यहाँ पे कुछ दुर्योग बन रहा है तो वो भी एक्टिवेट हो सकता है। पर हाँ, जो कॉमन है राशि के आधार पर हम उसकी बात कर रहे हैं। ये धन का भी हो गया, फैमिली विवाह का हो गया हमारा। अब बात कर रहे थे माता, फैमिली, इन सब का। तो माता के साथ स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान रखना है। कुछ मतभेद आपके मदर के साथ हो सकते हैं, बंधुओं से हो सकते हैं, या उनके स्वास्थ्य में कुछ थोड़ी गिरावट आ सकती है। शनि के वक्री होने की वजह से हो रहा है। पर यही शनि आपको घर, गाड़ी, भूमि, वाहन से का कुछ सुख दिला सकते हैं इस महीने। अगर कोई आप गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, आप अगर चाह रहे हो कोई घर व जमीन से रिलेटेड कोई काम है, तो वो होने की संभावना है। पर ध्यान रखिएगा, बहुत धीरे धीरे से आपको एफर्ट करके चीजों को चेक करके करना है, क्योंकि शनि वक्री चल रहे हैं। इसके बाद अगर हम प्रेम की बात कर लें और शिक्षा की बात करें, शिक्षा के लिए भी प्रयत्न थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि पंचम भाव का जो स्वामी, एक चौथे भाव का स्वामी जो स्कूल की शिक्षा है, वो वक्री चल रहा है। हार्ड वर्क, मेहनत, एफर्ट आपको करना होगा और रिवीजन करना बहुत जरूरी है, अगर एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। अगर हम स्कूल के बाद की बात करते हैं, हायर एजुकेशन की बात करते हैं, तो वहां के लिए भी आपको एफर्ट, हार्डवर्क की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सा मन इधर उधर जाएगा, क्योंकि पंचम का स्वामी जो गुरु है वो अब छठे भाव में जा रहा है। छठा भाव कंपटीशन का है। यहाँ पर आप, छठा भाव आपके प्रारब्ध का भी है, छठा भाव हार्डशिप का भी है। मतलब काफी हार्डवर्क, मेहनत के साथ आपको इसमें सफलता मिलने की आवश्यकता है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि जो आप याद करोगे वही आ जाएगा, इसलिए पूरा ही याद करके जाओ। इसके साथ साथ इस गुरु की 12वें भाव पर दृष्टि का होना और गुरु का राहु के साथ आना फॉरेन एजुकेशन के लिए, अपने कहीं दूर जाने के लिए, कहीं हायर एजुकेशन के लिए, अगर कहीं आप दूर जाना चाहते थे, बाहर जाना चाहते थे और आपके चार्ट में, जन्मपत्री में इस तरह के योग हैं जो इस चीज को हेल्पफुल हैं, तो वहां आपको सही रहेगा। आपकी संतान कहीं दूर जा सकती है, उसका है। संतान की वाणी में कुछ थोड़ी कटुता यहाँ पर रह सकती है इस महीने, इस बात का है। और संतान प्राप्ति की बात करें तो मतलब इतना ज़्यादा ग्रेट योग इस महीने तो नहीं बन रहा है। और हाँ, संतान के साथ थोड़ा मतभेद भी हल्का सा रह सकता है इस पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि की वजह से, क्योंकि मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। चौथी दृष्टि जो है वो आपके लग्न पर आ रही है। उस वजह से मैंने बताया कि थोड़ा सा धैर्य रखना है, गुस्से वगैरह से बचना है, कंपटीशन थोड़ा वर्क प्लेस पर रहेगा, अपनी सोबत वगैरह को अच्छा रखना है। चौथे भाव पर माता के साथ मतभेद को जो मैंने बताया, पर इसके साथ साथ ये मंगल की दृष्टि घर, जमीन आदि के लिए अच्छी है। और पंचम भाव पर जो दृष्टि आई वो आपके प्रेम के लिए और एजुकेशन के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। प्रेमी प्रेमिका के बीच में भी कुछ छोटी मोटी बहस हल्की सी हो सकती है मंगल की दृष्टि की वजह से और पंचमेश के छठे भाव में जाने की वजह से। इसके बाद हम आ जाते हैं, स्वास्थ्य का भी हो गया, इसके बाद धन का हो गया, करियर का हो गया, आपका भाग्य कैसा रहेगा। देखिए, भाग्य में सूर्य और बुध आ रहे हैं। सूर्य आपकी कुंडली में दशम के स्वामी है, तो ये धर्म कर्म अधिपति योग बन रहा है, तो भाग्य के लिए कहीं किसी हद तक ये बहुत अच्छा समय है। साथ में ही यहाँ पर बुध भी बैठे हुए हैं, जो कि आपके एकादश भाव के स्वामी है, जो लाभ का, ग्रुप का, फ्रेंड्स का दिखाता है। आपके ग्रुप्स की वजह से, फ्रेंड्स की वजह से, आपके फ्रेंड सर्कल की वजह से आपके भाग्य में उन्नति हो सकती है। आपके पिता के जो बड़े भाई हैं या छोटे भाई, ज़्यादा अप्लाई होगा, उनकी वजह से आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ बढ़िया चीज़ें हो सकती हैं। वहीं दशम भाव जो है वो उसका यहाँ पर आना, भाग्य से आपको जॉब, काम आदि कुछ मिल सकता है। आपकी रुचि धर्म कर्म, किसी स्पिरिचुअल अध्यात्म की तरफ भी यहाँ पर बढ़ सकती है, या फिर आप ऐसी जगह जा सकते हो घूमने या देखने। आप कहीं जाओ, आपको कोई ऐसी धार्मिक जगह मिल जाए जो काफ़ी फेमस हो या जहाँ पर कुछ शक्ति स्रोत माना जाता हो, इसकी संभावना अगले महीने बन रही है। किसी ट्रैवल वगैरह की भी यहाँ पर संभावना बन रही है, कोई यात्रा वगैरह हो सकती है अगले महीने। इस चीज को भी चार्ट पूरी तरह से दिखा रहा है। राहु और केतु की बात करें तो राहु छठे भाव में अच्छे हैं, शुभ हैं, और केतु भी एकादश भाव में अच्छे ही होते हैं। ये आपकी दादी माँ अगर हैं तो उनके स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत गिरावट आ सकती है। अदरवाइज केतु आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ बढ़ाने की कोशिश करेंगे। 12वें भाव का जो केतु है वो आपको मोक्ष की तरफ, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ ले जाता है और शुभ ही माना जाता है। हाँ, मैरिज लाइफ के मामले में केतु थोड़ा सा समय आपको कम मिल पाएगा अपने पार्टनर के साथ, इस चीज को दिखा रहे हैं। वही राहु जो है आपको अपने कर्म पर बहुत फोकस करने की कोशिश करेंगे। आप मेहनत करोगे, हार्डवर्क करोगे, आप जो सिचुएशन का जो सॉल्यूशन है, अगर आप ज्ञान से निकालना चाहोगे, बुद्धिमता से अगर आप काम लोगे, सिर्फ आज का नहीं देखोगे, कल के बारे में भी सोचोगे कि भाई कल जो मैं आज कर रहा हूं उसका परिणाम कल कैसा हो सकता है, तो फिर आपको सहायता मिलेगी। देखिए, हम यहाँ पर खाली हाथ आते हैं, गीता में आपने सुना ही, और खाली हाथ जाते हैं। इसका मतलब कोई भी यहाँ पे हार जीत के नहीं जाता है। आए भी खाली हाथ, गए भी खाली हाथ,
तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपने कुछ खो दिया या आप कोई खो सकता है यहाँ पे। बस बीच का एक चीज़ है जहाँ पर जो कुछ मिला यहीं से मिला, जो कुछ दिया यहीं पे दिया। तो कुछ ऐसा नहीं है कि आपसे कोई छीन लेगा, जो मिलेगा वो भी यहीं से मिलेगा और जो जाएगा वो भी यहीं से जाएगा। जिसे ज़्यादा मिला है वो ज़्यादा छोड़ के जाएगा, जिसको कम मिला है वो कम छोड़ के जाएगा, सभी छोड़ के जाएंगे। ये गुरु कहता है, ये ज्ञान है, नॉलेज है, विजडम है कि इतना सीरियसली नहीं लेना है लाइफ। मतलब इन अ वे एक खेल ही है, एक थिएटर ही है जहाँ आपको सही तरीके से सही रास्ते पे चलना है, तभी आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, शांति मिलेगी, प्रेम रहेगा। अदरवाइज ये लेना देना तो चलता रहता है। तो ये हो गया पूरा आपका जुलाई का राशिफल। आई होप आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, इससे कुछ सीखने को भी आपको मिला होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। अब बढ़ जाते हैं थोड़ा त्योहारों के ऊपर। त्योहार हमारे कह सकते हैं कि देखिए कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति से, संस्कार से जुड़े हुए हैं, हमारे हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो एक कहावत है कि भाई जो फूल कितना ही ऊपर टहनी पे क्यों ना लगे, खिलता तभी है जब मिट्टी से जुड़ा हो। मतलब ऐसा पेड़ जो मिट्टी से नहीं जुड़ा है उस पर फूल नहीं खिल सकते। मिट्टी मतलब जमीन, आपकी संस्कृति, आप कहाँ से आए हैं, वहाँ बहुत सारे नॉलेज है, वहाँ से बहुत सारी ऐसी बातें निकल सकती हैं जो आप सुधार सकते हैं अपने बारे में, आपके बारे में। और अपने आप को जानना, उसको आत्मज्ञान को बोलते हैं, उसको आप ध्यान के थ्रू भी जान सकते हैं। कई रास्ते होते हैं। तो त्योहार भी कम से कम हमें अपने बारे में जानकारी देते हैं। और इसी के तहत 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, जो आषाढ़ पूर्णिमा है, इसको हम गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं क्योंकि हमारे भारत में गुरुओं का बड़ा सम्मान है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद ये बताए। कबीरदास जी तो ये भी कहते हैं कि संसार का जितने भी समुद्र हैं उन सब की अगर स्याही बनाई जाए तब भी गुरु की महिमा जो है लिखना मुश्किल है, क्योंकि गुरु बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो आपको रास्ता दिखाता है, चल नहीं सकता आपकी जगह पर, रास्ता दिखाते, पर सही रास्ते का मिलना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आपके कोई गुरु हैं, गुरु पूर्णिमा है, तो आप उनको किसी तरह से थैंक्स कर सकते हैं। कभी कभी बुक्स भी हमारे गुरु होती हैं, और हर वो व्यक्ति जिससे आप कुछ सीख रहे हैं वो आपका गुरु होता है। बोलते हैं ना कि सीखने वाला तो किसी से कुछ भी सीख लेता है, बहुत कुछ सीख लेता है। चींटी से आप सीख सकते हैं कैसी मेहनती होती है। एक बार गिर जाए कोई बात नहीं, फिर से प्रयास करती है, दूसरी बार गिर जाए फिर से प्रयास करती है, और जब तक कामयाब ना हो तब तक प्रयास करती ही रहती है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे चींटी भी फ्यूचर के बारे में सोचती है, अपने खाने की प्लानिंग पहले से करने लगती है कि बारिश आने वाली है। ठीक इसी तरह से पक्षियों में भी ये देखा जाता है कि वो आने वाले समय के अकॉर्डिंग अभी से रिएक्ट करने लग जाते हैं प्रकृति में। तो कितनी उनसे ये सोच ली जा सकती है। कई बार मनुष्यों में ऐसा नहीं देखने को मिलता है क्योंकि ऑब्जर्व नहीं करते हम, या शिक्षा नहीं मिलती है, गुरु नहीं मिलता, जो भी है। तो उस कंडीशन में वो चींटी भी आपका गुरु ही होगी अगर आप उससे कुछ सीख रहे हो तो। अब बढ़ जाते हैं आगे। देखिए 13 तारीख की कमिका एकादशी है, 29 तारीख की पद्मनी एकादशी है। भगवान हरि विष्णु के जो भक्त हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु जिनकी जो धर्म पत्नी है माता लक्ष्मी है, ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि आपको सस्टेनेंस के लिए लक्ष्मी की, धन की, समृद्धि की आवश्यकता होती है। इसी तरह से 14 और 30 तारीख का प्रदोष व्रत और 15 तारीख की शिवरात्रि है। भगवान शिव के जो भक्त हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओम नमः शिवाय। माँ गौरी जो माँ शक्ति हैं वो भगवान भोलेनाथ की धर्म पत्नी है, जो कि शक्ति को दिखाती हैं। डिस्ट्रक्शन के लिए हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए, ये एक सिंबॉलिज्म है। वैसे ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही हैं, क्योंकि हर समय किसी चीज़, कोई ना कोई चीज़ क्रिएट हो रही है, कोई ना कोई चीज़ का सस्टेनेंस हो रहा है, और कुछ ना कुछ प्रकृति में नष्ट भी हो रहा है, वो जरूरी भी है। इसके बाद 6 तारीख की संकष्टी है, 17 तारीख का श्रावण अमावस्या है, और 16 तारीख की कर्क संक्रांति। अमावस्या संक्रांति स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से जुड़े हुए त्यौहार हैं। कई बार इनको हम भौतिक दृष्टि से उतना अच्छा नहीं मानते, पर यही त्यौहार जो है दान के लिए, मंत्र आदि सिद्ध करने के लिए, कुछ नॉलेज गेन करने के लिए अच्छे माने जाते हैं। अपने पितरों के नाम से कुछ दान पुण्य करने के लिए भी इन त्योहारों का विशेष महत्व है। घर में साफ सफाई करने के लिए, कोई चीज़ें पुरानी पड़ी हैं उनको किसी को दे देने के लिए। वैसे इन सब चीज़ों के लिए और दिन भी शुभ हैं, पर कम से कम हम इस बहाने इन दिन तो कर ही लेते हैं, उस हिसाब से ये अच्छा है। अब देखिए ये वीडियो अब मैं समाप्त करता हूँ, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें, और कुछ ना कुछ अच्छा सीखते रहें, अपने आप में सुधार लाते रहें। परिवर्तन ही संसार का नियम है, और परिवर्तन अच्छे के लिए हो तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। अगले वीडियो तक नमस्कार।